एक पिता का स्वाभिमान। गंगाराम की फटी हुई कमीज पर कई जगह पैबंद लगे थे और मैली धोती घुटनों तक चढ़ी हुई थी। कंधे पर एक पुराना फटा हुआ बोरा था जिसे वो अक्सर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए इस्तेमाल करता था। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी गरीबी को चुनौती देती थी। आज वो अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी निकालने जा रहा था, बेटे की शादी के लिए जमा किए गए पैसे। शहर के बीचों बीच स्थित विशाल बैंक की इमारत के सामने आकर वो थोड़ा हिचकिचाया। संगमरमर की दीवारों और कांच के दरवाजों को देखकर उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और पॉश कपड़ों में लोगों को देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। फिर भी हिम्मत करके वो अंदर गया। एक कर्मचारी ने उसे देखा और मुंह बिचकाकर पूछा, क्या चाहिए बाबा? भीख मांगने आए हो क्या? गंगाराम ने धीरे से कहा, नहीं बाबूजी, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। कर्मचारी ने उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हमारे बैंक में गरीबों के खाते नहीं होते, जाओ यहां से। गंगाराम ने विनम्रता से अपनी पासबुक निकाली। ये रही मेरी पासबुक, मेरा खाता है यहाँ। कर्मचारी ने पासबुक देखी और उसका गुस्सा बढ़ गया। ये किस तरह की पासबुक है? फटी हुई है और नाम भी ठीक से नहीं दिख रहा। लगता है कहीं से उठाकर ले आए हो। चलो निकलो यहां से। गंगाराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे बेटे की शादी है। तभी बैंक मैनेजर की नजर उन पर पड़ी। वो अपने कैबिन से बाहर आए और रौबदार आवाज में बोले, क्या हो रहा है ये? इस भिखारी को किसने अंदर आने दिया? यहाँ कोई भिखारियों के लिए जगह नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर गंगाराम का दिल टूट गया। उसने कहा, मैनेजर साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं और ये पैसे मेरे खुद के हैं। लेकिन मैनेजर ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और आदेश दिया, इस आदमी को धक्का देकर बाहर निकालो और दोबारा यहां कभी मत आने देना। गार्ड ने गंगाराम को बाजू से पकड़ा और धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया। गंगाराम लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे। उसने एक बार मुड़कर उस आलीशान बैंक को देखा जहां उसका स्वाभिमान कुचला गया था, और फिर अपने फटे बोरे को कंधे पर डालकर उदास मन से चल पड़ा। गंगाराम का बेटा विनय शहर का सबसे युवा और तेज तर्रार एसडीएम था। विनय ने अपने पिता की सादगी और मेहनत से ही जीवन में सफलता पाई थी। जब विनय को शाम को पता चला कि उसके पिता बैंक गए थे तो उसने फोन किया। पापा, आप बैंक गए थे? काम हो गया? विनय ने उत्सुकता से पूछा। गंगाराम ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, पैसे तो नहीं मिले, वो लोग मुझे गरीब समझकर निकाल दिए। विनय के कानों में यह सुनकर खून दौड़ गया। उसके पिता, जिनकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल वो खुद देता था, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। विनय ने तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी मंगवाई और बैंक की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन सुबह बैंक कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी बैंक के दरवाजे पर आकर रुकी। लाल बत्ती की चमक से सभी की निगाहें उधर गईं। गाड़ी से विनय एसडीएम बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। विनय सीधे मैनेजर के केबिन की तरफ गए। मैनेजर उन्हें देखकर घबरा गया। यहां? विनय ने बिना कोई बात किए मैनेजर की मेज पर एक कागज रखा। वो बैंक को बंद करने का आदेश था। मैनेजर ने कागज पढ़ा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। सर, लेकिन क्यों? विनय ने शांत और कठोर आवाज में कहा, आज से यह बैंक तब तक बंद रहेगा जब तक मुझे मेरे पिता की पासबुक और उनके खाते का पूरा ब्यौरा नहीं मिल जाता। मैनेजर ने विनय को पहचानने की कोशिश की। आपके पिता? वो कौन है? विनय ने मैनेजर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पिता, वही व्यक्ति जिन्हें आपने कल धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत गंगाराम की पासबुक ढूंढने का आदेश दिया और माफी मांगने लगा। लेकिन विनय ने कोई माफी स्वीकार नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, पैसा किसी का रुतबा नहीं बताता, इंसान का चरित्र बताता है। आप जैसे लोगों ने इस संस्थान को सिर्फ एक इमारत बना दिया है, जबकि यह लोगों के भरोसे पर टिका होना चाहिए। विनय ने मैनेजर को उसके पद से निलंबित कर दिया। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। उस दिन लोगों ने यह समझा कि सिर्फ रुतबे से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने संस्कारों और नैतिक मूल्यों से बनता है। गंगाराम की सादगी ने और उनके बेटे के स्वाभिमान ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। सम्मान धन का नहीं, बल्कि इंसानियत का होता है।